अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 15 के टोटल 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स को आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में तब्दील करना है। तो फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये करने से पहले आप अपने माइंड में रखें कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। -1 लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि ये चैप्टर 1 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर्स का है तो इसीलिए हमने फैक्टराइज जब करना है तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइज करना है। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर तो मैं वैसे का वैसे लिख देती हूँ और अगर प्लस की जगह पे देखें, अगर +1 हो तो उसकी जगह पे अगर हम लिख सकते हैं ना -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमें पता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। तो इसीलिए अगर +1 लिखा हुआ हो या प्लस लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पे हम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं या -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस लिख सकते हैं। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस ही बनेगा। तो यहाँ प्लस 4b स्क्वायर है तो अगर यहाँ मैं माइनस और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा और साथ 4b स्क्वायर आ गया। देखें 4b स्क्वायर वैसे का वैसे है, -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, +1 को जब 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4b स्क्वायर ही आएगा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया है जहाँ पे -1 लिखा हो उसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर वैसे का वैसे, ये माइनस भी वैसे का वैसे, -1 की जगह पे हम पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 4b स्क्वायर, तो 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और b का स्क्वायर पहले मौजूद है तो 2b का होल का स्क्वायर आ गया, 2b का होल का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आयोटा का भी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा को भी हम अंदर ही लिख देते हैं 2b आयोटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी इसको देखने के बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे जो है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये a जो है वो a है और b हमारे पास 2b आयोटा है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, a हमारे पास a ही है फिर प्लस है और b हमारे पास 2b आयोटा है। इसी तरह a माइनस b, a हमारे पास a ही है और b हमारे पास 2b आयोटा है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख दो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। हमने ये फार्मूला लगाया है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 का a का स्क्वायर, हमें पता है 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 की जगह पे हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया और a की पावर वैसे ही 2 है तो इसको ब्रैकेट में लिख के होल की पावर 2 कर दी। तो इसका मतलब है कि ये होल की जो पावर 2 है ये 3 की भी पावर है और ये a की भी पावर है जो कि बनेगी 9a स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो प्लस की जगह पे अगर हम लिख दें माइनस और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस की जगह पे हम माइनस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया है +1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो प्लस की जगह पे हमने लिख दिया माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो 16 है, 16 की जगह पे हम 4 लिख देते हैं और b का स्क्वायर वैसे ही मौजूद है तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो 3a का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस मौजूद है और -1 किसके बराबर है, -1 है आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 4b स्क्वायर पहले से ही स्क्वायर में है।
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का a का स्क्वायर वैसे ही आएगा माइनस, अब आयोटा का भी स्क्वायर है, 4b का भी स्क्वायर है, तो इन सबको एक ही ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें ये आयोटा भी, इसकी भी पावर 2 है, 4b की भी पावर 2 है, सबको ब्रैकेट के अंदर लिख के होल की पावर 2 कर दी है। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर 2 है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ये फार्मूला आप लगाओ क्यों के करके, ये 3 जो उल्टे डॉट हैं इसका मतलब होता है क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3a प्लस बी यानी कि 4b आयोटा, और a माइनस बी, a हमारे पास क्या है वो 3a है, फिर माइनस है, और b हमारे पास क्या है 4b आयोटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने किसकी शक्ल में लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना, समझ आ गई। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट का। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे। ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें 3 कॉमन है, 3 इस वैल्यू में भी मौजूद है, 3 दूसरे टर्म में भी मौजूद है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 3 अब x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब प्लस की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो +1 की जगह पे, प्लस की जगह पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते होते हैं। और यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे इज इक्वल टू 3, और अब एक्स स्क्वायर को हम इस शक्ल में लिख देते हैं ब्रैकेट की शक्ल में, और -1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, यह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। 3 पहले से मौजूद है, एक्स स्क्वायर इसका भी अभी कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही लिख देंगे, माइनस अब आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के दोनों की होल पावर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ आयोटा की पावर भी 2 है और वाई की पावर भी 2 है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के होल की पावर 2 कर दिया है। अब यहाँ क्या फार्मूला लगेंगे, एक ही फार्मूला है जो तीनों पार्ट्स में यूज़ हो रहा है, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, तो इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा x प्लस, देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है, ये हमारे पास a है, और आयोटा y हमारे पास b है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस आयोटा y, और a माइनस बी, a माइनस बी, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।